हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सारे नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले आने वाले कल के एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप, गॉड ब्लेस यू, आप लोग बहुत अच्छा करें। सबसे पहले तो आप लोग जिस एक पल का इंतज़ार था, आप लोगों ने साल भर से 2 साल से जिस के लिए मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जो अपने सपनों की उड़ान देखे थे, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपने जो मेहनत किया वो दिन आ गया। और कल आपको जो है वो एग्ज़ाम देना है, आपको युद्ध क्षेत्र में जाना है। आपने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं। अब बात ये आती है कि अब कुछ पल आपके पास जो बचे हुए हैं, कुछ टाइम बचे हुए हैं, उसमें क्या करना है वो स्ट्रेटजी है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम आया, ये जो पल आया, ये जो टाइम आ गया है आपके सामने, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि वो पल आए जिस पल में हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने लाइफ का बेस्ट एग्जाम दें। और वो पल आ भी गया है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद से आप लोग अब उस मुकाम को हासिल करने के काफ़ी करीब आ चुके हो। लेकिन ये एग्ज़ाम तो आया, ये डेट भी आया, वो सिचुएशन भी आया, लेकिन उस सिचुएशन के साथ साथ बहुत लोगों के अंदर एक कंडीशन और आ गया है। वो क्या है? एक डर आ गया है, एक घबराहट आ गई है, एक बेचैनी आ गई है, एक टेंशन आ गया है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना। डर किस बात का? डर किस बात का आप लोग के सामने है वो भी मैं बता दूं। आप लोग को डर इस बात का नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक्चुअली आपके सामने डर इस बात का है कि कल क्या होगा, एग्जाम के दिन क्या होगा, एग्जाम के पल क्या होगा, एग्जाम दे रहे होंगे उस समय क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर भी जान लो, जो भी होगा वो अच्छा होगा। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तुम्हें सोचना ही नहीं है। तुम्हें तो सोचना है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा। अपने आप से कहो ऑल इज वेल, जो होगा वो अच्छा होगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को भी मन से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा ये काम सोचना नहीं है कि वो क्या कहेंगे। जिनका काम है वो सोचें, तुम्हारा काम नहीं है। लोगों का काम है कहना। अच्छा होगा तब भी कहेंगे, बुरा होगा तब भी कहेंगे, वो हमेशा कहेंगे। लेकिन आप अपने टाइम को इस बात को सोच के कि लोग क्या कहेंगे, ये आप मत सोचो। ये टाइम आपके लिए नहीं है वो सोचने के लिए। तीसरी बात, आपके मन में एक और जो है वो क्वेश्चन आ रहा होगा। अभी भी आप लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो घबराए हुए हो कि आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट कंप्लीट, माई सिलेबस इज नॉट कंप्लीट, मेरा ये बचा है वो बचा है। आप जो है वो इस समय इस टेंशन में हो कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये सब्जेक्ट छूट रहा है, वो सब्जेक्ट छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है। आपके मन में इनकम्प्लीटनेस का डर आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम इस बात को भी निकाल दो। मैंने आप लोगों को 4C का फार्मूला बताया था, 4C का फार्मूला बताया था। आप चौथे C पे पहुंचने वाले हो, लेकिन चौथे C को पहुंचने के पहले आप देखो पहला C क्या था। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कंस्ट्रक्टिव तरीके से स्टडी करना है, कंस्ट्रक्टिव वे, कंस्ट्रक्टिव वे से स्टडी करना है आपको। और आपने किया भी है, आपने लगातार जो है वो मेहनत किया है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया है। इसके बाद से मैंने बोला था कि कंटिन्यूटी भी मेंटेन करना है, और साल भर आप लोगों ने कंटिन्यूटी भी मेंटेन किया, कंटिन्यूटी भी मेंटेन किया। और अब है ये कि जब आपने कंटिन्यूटी मेंटेन किया तो आप कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रहे हो।
और बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हो। अभी आप जो है वो कंप्लीट हो, कंप्लीट। आप अपने आप से ये मत कहो कि हमारा ये कंप्लीट नहीं है, वो नहीं कंप्लीट है, ये नहीं कंप्लीट है, ये बाकी है, वो बाकी है, ये छोड़ दो, ये मत करो। अभी आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो काम किए हो वो भटक जाओगे और फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे। यानी कि तीसरे सी पे जब पहुंचे हो तो पहले सी पे पहुंच जाओगे। आप डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को। आपको अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के बाद से आप कंप्लीटनेस की तरफ पहुंच चुके हो। आप खुद से कहो आई एम कंप्लीट टुडे, हम कंप्लीट है। मम्मी पापा से कहो, दोस्त अगर कोई कह रहा है तब भी उससे कहो कि हमारा जितना हो गया है हम कंप्लीट है उतने हमें। देखो हमने बहुत सारी पहले बात की कि ये सब चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी वाले बनाए जा सकते हैं, अथाह ये सब चीजें हैं। लेकिन तुम ये सोचोगे कि नहीं नहीं बहुत बड़ा है हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, तो तुम उसमें डूब जाओगे। अभी डूबने की वक्त नहीं है, अभी तुम्हें निकलने की वक्त है। और तुम जो है वो जितने भी मोती छानने थे वो छान चुके हो अपने सिलेबस से। जितने भी हीरे जवाहरात छानने थे समुद्र में डूब के, वो डूब के अब निकलो और लंबी सांसें लो और अपने आप से कहो आई एम कंप्लीट टुडे, हम कंप्लीट हैं। और जब आप दिमाग में ये लाओगे तो इसके बाद से चौथे सी वाला जो है फॉर्मूला आपके सामने आएगा, एंड दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस को गेन कर चुके होंगे और ये कॉन्फिडेंस आपका काम आने वाला है। कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये कॉन्फिडेंस काम आएगा। और जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके मेमोरी जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी, आप चीज़ों को सोच पाओगे, आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाओगे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जब अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो उस समय कोई कॉन्फिडेंस तुम्हारा संभाल नहीं सकता है। समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, उस समय आप जो है वो टेंशन के अलावा कुछ नहीं होगा। मेमोरी जो है वो काम करना बंद कर देगी और घबराना शुरू कर दोगे। और उस समय भी अगर यही सोचोगे कि पता नहीं कौन क्या सोचेगा तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और क्वेश्चन जो है वो जितनी सारी तैयारियां किए हो वो भूलना शुरू कर जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएंगे, गलत क्वेश्चन होने लगेंगे, आप जो है वो मिस क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, आप सिली मिस्टेक करना शुरू कर दोगे और आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी भूलना शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस में अपने आप को लाओ, छोड़ दो पढ़ना। आज तुम्हारे पास पढ़ने का अब खत्म हो गया है वक्त। अब तुम्हें स्ट्रेटजी बनाना है। पढ़ाई खत्म, जितना पढ़ना था उतना आपने कर लिया, अब तुम्हें स्ट्रेटजी बनाना है। देखो क्या होता है लाइफ में, कभी भी अगर तुमको ऐसा लगे कि अब हमारे बस की बात नहीं है, इसके आगे जितना करना था मैंने कर लिया, तो उसके बाद से अब वो गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अब हमने तो जो कर्म किया वो तो कर दिया, अब फल आपके हाथ में है देना। हे गॉड, अब तुम्हारे हाथ में हमने अपने आप को सौंप दिया है। गॉड से प्रे करो, जस्ट कूद जाओ मैदान में, जाओ और एंजॉय करके जो है वो टेस्ट दो। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जैसे यहाँ पे करते थे बिल्कुल वहीं पे करो जाके, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनने वाला है और तुम सारे क्वेश्चन कर लो, है ना। एक क्वेश्चन दिमाग में और भी आ रहा होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कठिन आएगा कि हार्ड आएगा। सुनो, कठिन भी आएगा तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं आएगा, हार्ड भी आएगा तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं आएगा, और इजी भी आएगा तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं आएगा। 16 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं इस बार नीट के एग्जाम में, और सबके लिए हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, अगर जो है वो इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, हार्ड होगा तो कट ऑफ लो जाएगा। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम वहां पे एग्जाम में जाओ और स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी क्या बनाना है, अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया या पिछले साल जितने भी एग्जाम दिए उसमें क्या गलतियां आपने की, उसको इस समय लेके सोचो, बैठो और उस स्ट्रेटजी को बनाओ कि अब की बार ये गलती नहीं होने वाला है। उसमें कौन सी गलती, एग्जाम सेंटर में आप देर से जाते हो, एग्जाम जो है वो क्लोज हो जाता है, फिर आपको अंदर नहीं जाने देता है, तो अपने टाइम से जाना है। आप ड्रेस कोड जो भी होगा
आपको जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करना है, टाइम पे पहुंचना है। तीसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करता है, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको देखो, आपके नीट में जो है वो 4 पार्ट होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी होगा और ये बॉटनी होगा, ये तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन आपके पास अब की बार जो है वो कितने टाइम होने वाले हैं, टाइम जो है वो 3 आवर्स 20 मिनट होने वाले हैं, 20 मिनट होने वाले हैं, इतने जो है आपको टाइम मिलने वाले हैं। और ये टाइम सबको मिलेगा, केवल आप ही के लिए नहीं टाइम होगा। और इस टाइम को तुम सारे सब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करो, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करो। और इस क्वेश्चन पेपर को, इस पेपर को जो है आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब कि टाइम के साथ डिवाइड कर लो। इनको जो है 40 मिनट के साथ जो है डिवाइड कर लो। आप जो है 40 मिनट या 30 मिनट जो है वो सबको दे दो। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, और 30 मिनट में क्वेश्चन, उस टॉपिक को टच करो, उस क्वेश्चन को टच करो जो आपका सबसे अच्छे से प्रिपेयर है, जिस पे आपका सबसे अच्छे से कमांड है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक और अलग अलग कमांड होता है। कुछ लोगों का कैलकुलेटिव पार्ट आसान होता है, जिसमें वो कैलकुलेशन जो है ज़्यादा कर लेते हैं। फिजिक्स, किसी का जो है जूलॉजी और बॉटनी होता है। मोस्टली जो नीट के स्टूडेंट होते हैं उनका जूलॉजी और बॉटनी होता है। तो आप जो है वो इनको 40 मिनट दे दो, एंड 40 मिनट में आप जो है वो कितना क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट, उतना क्वेश्चन करो। 40 मिनट में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो समझिए। मान लीजिए कि 40 मिनट में आपने जो है वो यहाँ पे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया 40 मिनट में। देखो बहुत ही आसान होता है, 70 क्वेश्चन आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में अगर 40 मिनट में ये बोला जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एवरेज स्टूडेंट जो होगा वह 40 मिनट में 30 क्वेश्चन इजीली कर लेगा, 30 क्वेश्चन जो है इजीली कर लेगा। ओके, अगर फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में जो है वो 25 क्वेश्चन भी अगर हम लेके चलें तो ये बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चन 30 मिनट में, अगर हम लोग 30 मिनट भी नहीं अटेम्प्ट करें, ऐसे 40 मिनट ले रहे हैं, तो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ये देख लो 70 30 और 25 कितना हो गया 125। 125 फर्स्ट अटेम्प्ट में कूल माइंड होके करो, एकदम आराम से करो चीजों को, है ना। अब ये देखो, अगर बिना कोई गलती किए कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, तो तुम्हारा जो है वो 400 नहीं बल्कि 500 नंबर यहाँ पे आ गया है। और ये 500 नंबर जो है आपको जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बिल्कुल जो है वो पीक पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इतना में सिलेक्शन हो जाएगा, सीट मिल जाएगा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए अगर 20 मिनट बचा हुआ है तो 20 मिनट में आप जो है वो नेक्स्ट अगर चाहोगे तो इजीली जो है वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे जो है आप लगभग जो है वो 10 क्वेश्चन और भी कर सकते हो। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 10 या 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, है ना, 15 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारे 40 क्वेश्चन हो गए, एंड 40 क्वेश्चन का फिर से अगर आराम से करोगे, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, ये इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। चूज करो उसमें कौन इजी है, कौन जो है कठिन है, कौन जो है आसान है, ये सारी बातें। और ये 160 क्वेश्चन हो गया, एंड 160 क्वेश्चन देखो नंबर होने के बाद से, 160 नंबर होने के बाद से आप कितना कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा 660 नंबर। 660 नंबर में कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको सीट मिल जाएगा। तो यहां पे आपको स्ट्रेटजी बनाना है, बिल्कुल स्लो स्पीड से। पहले इजी क्वेश्चन जो है वो ढूंढो, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन ढूंढो। इजी क्वेश्चन तो सबके लिए इजी होंगे और ये नंबर जो है वो सब लोग गेन करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो है वो माइंड यहाँ पे शार्प तरीके से काम करना होगा कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो थोड़े थोड़े जो है उलझाने वाले क्वेश्चन होंगे उसको कैसे हम अटेम्प्ट करें और कैसे विद इन दी टाइम। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट में मत पढ़ो। और ये भी बात ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं
तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको बहुत ज्यादा उलझा रहा है तो उसको एलिमिनेशन के द्वारा करो। अगर जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी और डी दिए गए हैं, तो आप ये देखो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, उससे बढ़िया ये देख लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा। यानी जो नहीं होगा उन्हें तुरंत काट दो कि वो तो होगा ही नहीं है। ऐसे याद करने वाली चीजें कभी कभी भूल जाती हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक तो होगा, कोई ना कोई एक होगा। तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं बेटा, कभी भी लाइफ में चीजों को सेलेक्टिव तरीके से नहीं काम करो, रिजेक्शन प्रोसेस के द्वारा करो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। वो चाहे बुरी आदत हो या चाहे वो क्वेश्चन हो, हमेशा जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। चाहे बुरे दोस्त हो उनको एलिमिनेट करो, बुरी हैबिट हो उनको एलिमिनेट करो, बुरे क्वेश्चन हो, सॉरी गलत क्वेश्चन हो, गलत ऑप्शन हो, उनको एलिमिनेट करो। सिलेक्शन तो आपके पास हो ही जाएगा। आप सेलेक्ट करने के लिए नहीं जाओ, आप जो है वो उन ऑप्शन को जो नहीं होता है उन्हें रिजेक्ट करने के लिए जाओ, तब देखो सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है। खैर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी भी तुम्हारे पास, और हाँ एक काम और करना, क्या करना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसकी बबलिंग कर लो, उसके साथ में बबलिंग कर लो OMR शीट में, और बबलिंग करते चले जाओगे तो होगा क्या कि तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है तुमको OMR शीट में एक तरफ करो, एक तरफ जो है बबलिंग करो। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करने के बाद से बबलिंग कर दो। बबलिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा जो है वो OMR शीट में दिखाई देगा कि हमने जो है 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लिए, 120 क्वेश्चन कर लिए, 125 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो जब OMR शीट भरता हुआ नजर आएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना। नहीं तो एक ही बार क्या करोगे, पूरा सोचोगे कि हम जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर से जब बबलिंग करेंगे 180 क्वेश्चन करने के बाद से फिर तुम्हारा टाइम जो है वो लगेगा, डर लगने लगेगा कि मतलब छूटने लगेगा, कौन करे कौन नहीं करे। तो साइमल्टेनियसली आप जो है भरते चलो OMR शीट को, 10-15 क्वेश्चन करने के बाद से भर दो, ऐसे गलती नहीं होगा। आप एक ही बार पूरा क्वेश्चन करके फिलअप करना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ हो जाएगा, किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ हो जाएगा, और गलतियां होने लगी, और घबरा घबरा के जो है आप जो है वो बबलिंग करोगे। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके जो है वो मिस्टेक होने के चांसेज होते हैं। तो आपकी प्लानिंग नेक्स्ट ये है कि आप स्ट्रेटजी बनाओ, आप अभी बैठ के स्ट्रेटजी बनाओ। आप सोचो कि आपसे क्या गलती हुई थी पिछली बार और क्या गलती से बचना है, अभी वही काम करना है। एग्जाम सेंटर में जाने समय कैसे जाना है, कैसे वहां पे बैठना है, कूल माइंड होके कैसे सोचना है। हाँ अगर किसी को OMR शीट में फिर से कोई दिक्कत आ जाए कि कोई नाम गलत लिख देता है, कोई रोल नंबर गलत लिख देता है, या पेरेंट्स के नाम पे जो है वो अपना नाम, नाम की जगह पे पेरेंट्स नाम, या डेट ऑफ बर्थ के जगह पे जो है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जगह पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, या कुछ लोग लिख भी ना छोड़ देते हैं, कोड नहीं लिखते हैं, उसका टेंशन मत लो, आराम से भरो। अगर थोड़ा सा भरने में कोई गलती भी हो जाए तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी। अगर डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर से जो है वो क्या होगा, तुम्हारा जो है वो चीजें खराब होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है वो अभी अपने आप को क्या करना है, आप जो है अभी ये जो कल का एग्जाम होने वाला है वो केवल आपका एग्जाम एक जो है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होने वाला है, ये आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है, ये आपके नर्व्स का जो है टेस्ट होने वाला है, आपके कंट्रोलिंग, आपके बैलेंसिंग, आपके मेंटल ऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर, आपके बायोलॉजिकल ऑर्डर और बायोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो है वो टेस्ट होने वाला है। आप अपने आप को संभालोगे। देखो बहुत सारे सिचुएशन होता है कि जब एग्जाम आता है तो उस समय नर्वस सिस्टम जो है वो काम सही से नहीं करता है, कभी टेंशन हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कभी हाथ पैर फूलने लगते हैं, कभी वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी होने लगती है, कभी जो है पीरियड्स का प्रॉब्लम होने लगता है। बहुत सारे जो है प्रॉब्लम जो है वो सामने आ जाती है। कब? जब आप अपने आप को मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाओगे, आपके बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगेंगे, और फिर जो है वो दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये अपने आप को भी बैलेंस करना है, डिसऑर्डर से बचना है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, इसको कंट्रोल करना है। आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया है ना,
अभी आप लोग को रेस्टलेस फील नहीं करना है, एकदम बिल्कुल खाओ पियो सो जाओ, एकदम बिल्कुल आराम से सो जाओ, है ना। बस दिमाग में इतना ही समझना है कि टाइम से कल जाना है। वहाँ पे माइंड को जितना ही ज़्यादा रेस्ट दोगे, अभी माइंड तुम्हारा साल भर जितना वर्क किया है उसे एक्यूमुलेट करेगा और तुम्हें जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और माइंड को अगर जो है डिस्ट्रैक्ट कर दोगे कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, खूब ज़्यादा जो है पढ़ना शुरू कर दोगे, तो फिर पता है क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगा। ये छूट रहा है वो छूट रहा है, ये तैयार नहीं हुआ वो तैयार नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल घबरा जाओगे और फिर टेंशन हो जाएगी। तुमने कर लिया है जितना करना है, अब छोड़ो, सो जाओ एकदम बिल्कुल कूल माइंड होके। और वहाँ पे अपना एक छोटा सा बॉटल लेके जाना, पानी उसमें रख लेना, 2-2 घूंट पानी जो है वो आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट में पी लेना। एकदम बिल्कुल कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे लगे कि वो लेंदी है, तो एक लंबा सांस लेना और फिर कूल माइंड होके उसको करना, बिल्कुल हो जाएगा। और एकदम बिल्कुल इस समय जो है आप हार्ड वर्किंग करना छोड़ दो। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई जो होती है वह किसी काम का नहीं आता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बस रास्ते में चलते हुए पढ़ते हैं, वहाँ भी एग्जाम सेंटर में जाते हुए पढ़ते हैं, बिल्कुल घबराए हुए कि अरे अब क्या कर लोगे पढ़ के, है ना, अब मत पढ़ो। जितना चीज़ें हैं उसको मेमोराइज करो, याद करो, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। जितना साल भर पढ़े हो उन सारे एनर्जी को कंट्रोल करो, अपने धैर्य को कंट्रोल करो, उन्हें एक्यूमुलेट करो, शांत होके एकदम बिल्कुल कूल माइंड होके। फिर अपने आप से, गॉड से प्रे करो खुद से, है ना, और फिर जाके एग्जाम दो। अच्छा होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा तुम्हारे साथ, है ना। लेकिन घबराओगे तभी दिक्कत हो जाएगी। बहुत जो अपने आप को टॉप करने की कैटेगरी में रखते हैं वो भी जो है अपना खो देंगे। और क्या होता है कि बहुत लोग टॉप नहीं करते हैं, 600 नंबर नहीं लाने की कैटेगरी में रखते हैं 300, लेकिन अगर अपना पैसेंस अगर रख लिए तो अच्छा कर जाते हैं। तो अच्छा करो, बेस्ट होगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।